यूं जो चले हम लेकर साथ सभी को, लेकिन सभी हम ही साथ लेकर चले तो बात बनी। उम्मीद करती हूँ इन लाइंस को आप समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो बने रहिए, शायद कुछ देर बाद आप खुद ही पूरी बात समझ जाएंगे। आपके लिए इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी। एक हिंट ये है कि ये लाइंस हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हैं। अब आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि कैसे। चलिए हमेशा जैसे समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब समय है तब का, जब सरकार यानी कांग्रेस सरकार 2022 में सत्ता में आई। ये वो सरकार बनी जिसने रिजल्ट घोषित होने के 1 मिनट बाद ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। उसके कई कारण हैं। खैर, इसके बाद इस सरकार को कैबिनेट तय करने में लंबा समय लगा, इतना लंबा कि सरकार बनते ही टूटने के कयास लगने शुरू हो गए, क्योंकि नए बने मुख्यमंत्री की बतौर नेतृत्व ये पहली पारी है। ना तो पहले मुख्यमंत्री साहब कभी मंत्री बने हैं और ना ही ऐसी कोई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अब इस तथ्य को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम क्लाइमैक्स पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के लिए बिखरे कुनबे को साथ लाना काफी मुश्किल काम था। अब शुरुआत में कही गई लाइंस को याद करिए, यानी मुख्यमंत्री तो साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन सवाल तो सभी पर था कि क्या सीएम का सीएम बनना सभी को गवारा था। लेकिन कोई अनुभव ना होने के बाद भी मुश्किल कैबिनेट का गठन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर दिया। अब बेशक सहारा 6 मुख्य संसदीय सचिवों या कुछ और कैबिनेट रैंक का लेना पड़ा हो, जैसे तैसे काम हो गया। लेकिन कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में कुल 12 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहले से ही शामिल हैं। बचे 10 नाम। अब 10 में से 7 नाम तय हो चुके हैं। अब बचे 3 नामों पर चर्चा शुरू हुई है। जब 7 नाम तय हुए तब भी कई जिलों, कई बड़े नामों की अनदेखी होने की चर्चा देखने को मिली थी। कई बार तो नाराजगी जग जाहिर भी हुई और कई बार खुद ये बड़े नाम सफाई देते भी नजर आए। एक छोटा उदाहरण राजेंद्र राणा है। अब नई चर्चा को खास बना रही है राजीव शुक्ला से मुख्यमंत्री की मुलाकात, और इस खास मुलाकात पर मोहर लगा रहा है मुख्यमंत्री का यह बयान कि अब कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। हालांकि नाम कौन से होंगे, इस पर मुख्यमंत्री ने आलाकमान से चिट्ठी आने की बात रखी है। खैर, इस बात से आप वाकिफ होंगे कि आलाकमान से ये नामों की चिट्ठियों का सिलसिला पुराना नहीं है, लेकिन हर बार सीएम साहब के पसंद के नामों से भरी चिट्ठी ही हिमाचल क्यों आती है, ये सवाल बरकरार है। चर्चा तो ये भी है कि दिल्ली जाना तो बहाना है, ताकि लिए गए फैसलों पर किसी की आपत्ति ना हो, वरना सीएम साहब के इस कुनबे में विरोधियों की भी कमी नहीं। अगर आप मुझसे नामों पर सवाल पूछेंगे तो देखिए, नाम तो बिलासपुर के राजेश धर्माणी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर और मंडी से चंद्रशेखर का भी आगे है। वैसे नाम तो हमीरपुर से भी होता है, लेकिन वहां से तो खुद मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन यह भी ना भूला जाए कि यह सीएम सुक्खू का शासन है। यहां सब कुछ समय लेकर और हां, आलाकमान के इशारों पर होता है। चलिए, अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार एक बड़ा रोल निभा सकता है, और अब जिलों की नाराजगी ना दूर हुई तो इसका असर इतना गहरा हो सकता है जिसका अंदाजा मात्र ही लगाया जा सकता है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।